पुराने संसद भवन को दी गई विदाई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ नए संसद भवन की ओर चलकर पहुंचे सांसद। नए संसद भवन में किया प्रवेश। देश के संसदीय इतिहास में जुड़ा नया अध्याय। आज से नए संसद भवन में कार्यवाही का शुभारंभ। नए संसद भवन में अब से थोड़ी देर में कार्रवाई का शुभारंभ। विशेष सत्र में कुल 8 विधेयक पेश किए जाएंगे। गणेश चतुर्थी के मौके पर नए संसद भवन का शुभारंभ। सांसदों के लिए बना ऐतिहासिक पल। नए संसद भवन में होगा प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। स्पीकर ओम बिरला और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी सदन को करेंगे एड्रेस। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आज विशेष कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी, अधीर रंजन और खड़गे का संबोधन। भावुक पीएम बोले, ये सेंट्रल हॉल हमारी भावनाओं से भरा हुआ। दोनों सदनों ने भारत के भाग्य का निर्माण किया। पीएम ने कहा, हमारे संविधान ने यहीं पर आकार लिया था। यहां 4000 से ज्यादा कानून पेश किए गए। पुरानी यादों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, इसी सदन में 3 तलाक के विरोध में कानून पेश हुआ। मुस्लिम बहन बेटियों को न्याय मिला। नई संसद में प्रवेश से पहले संसद में तैनात कर्मचारियों और सुरक्षा बलों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया गया। आज ही महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया गया, यानी नई संसद में पेश किया जाएगा बिल। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल महिला आरक्षण बिल को पेश करेंगे। कल बिल पर होगी चर्चा। कल कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को दी मंजूरी। मेनका गांधी ने कहा, महिला आरक्षण से हाशिए पर खड़ी महिलाओं की बदलेगी किस्मत। महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% या 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर महिलाओं में खुशी की लहर। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के घर पहुंची महिलाओं ने लगाए मोदी मोदी के नारे। आज देश में मनाई जा रही गणेश चतुर्थी। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में की गई बप्पा की आरती। सिद्धिविनायक मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। मंत्रोच्चार के बीच में श्रद्धालुओं का जोश हाय। मुंबई के लालबाग चौक राजा दरबार में बप्पा की विशेष आरती। बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। नागपुर में गणेश चतुर्थी की रौनक। श्री गणेश मंदिर टेकड़ी में भव्य आरती। मुदुमलाई एलिफेंट कैंप में मनाई गई गणेश चतुर्थी। गजराज ने की विघ्नहर्ता की पूजा। तमिलनाडु के डिंडीगुल में गणेश चतुर्थी की रौनक देखी गई। 32 फीट की बनाई गई गणेश प्रतिमा। 32 फीट के गणपति का लाइटिंग से किया गया श्रृंगार बना भक्तों के आकर्षण का केंद्र। डिंडीगुल में गणपति के साथ भोलेनाथ का भी किया गया श्रृंगार। भव्य लाइटिंग से जगमग हुआ मंदिर। कोयम्बटूर में मनाई जा रही गणेश चतुर्थी। मंदिर में की गई गणपति की विशेष आरती। गणपति की आरती में बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। बप्पा के किए दर्शन। पुणे में श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर में बप्पा के आगमन पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। नाचते गाते नजर आए। बप्पा के आगमन पर कलाकारों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। महिलाओं बच्चों ने किया कला का प्रदर्शन। श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर पहुंचे आरएसएस चीफ मोहन भागवत। विधि से की विघ्नहर्ता की पूजा। दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर में गणपति का किया गया विशेष श्रृंगार। बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। किया भजन कीर्तन। असम के गुवाहाटी में गणेश चतुर्थी की बिखरी रौनक। पंडाल में भक्तों ने की पूजा। मुंबई के खेतवाड़ी में भी गणेशोत्सव की रौनक। विघ्नहर्ता की बनाई गई 45 फीट की प्रतिमा। मुंबई में लोकल ट्रेन से बप्पा को ले जाते नजर आए श्रद्धालु। दादर रेलवे स्टेशन पर दिखा आस्था का सैलाब। मुंबई में बनाया गया इको फ्रेंडली गणपति। आस्था के साथ साथ रखा गया पर्यावरण का ख्याल। रामेश्वरम में गणेश चतुर्थी की रौनक। भक्तों ने की विशेष पूजा। वडोदरा में धीरेन्द्र शास्त्री की उपस्थिति में गणेश जी को 1 करोड़ रुपए का सोने का सिंहासन चढ़ाया गया। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा, ये पावन उत्सव सभी के जीवन में सौभाग्य सफलता लेकर आए। मुंबई में सीएम शिंदे ने मनाई गणेश चतुर्थी। परिवार संग बप्पा की पूजा की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घर आए गणपति परिजनों समेत बप्पा की पूजा की। दिल्ली में गणेशोत्सव का उल्लास। बांके बिहारी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने की बप्पा की आराधना। भारत सरकार ने कनाडा के उच्चायुक्त को निष्कासित किया। 5 दिन के अंदर देश छोड़ने के लिए कहा।
जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद भारत सरकार ने कनाडा के उच्चायुक्त को किया तलब, फैसले की जानकारी दी। कनाडा के पीएम के आरोपों पर विदेश मंत्रालय सख्त, कहा दूसरे देश की संप्रभुता में दखल नहीं करता भारत। भारत ने कहा इस तरह के आरोप खालिस्तान से ध्यान भटकाने के लिए हम कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध। हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करते हुए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा था खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। विदिशा के शमशाबाद पहुंची बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, एमपी के सीएम शिवराज के साथ असम के सीएम भी दिखाई दिए। हिमंता बिस्वा ने कहा मुसलमान के खिलाफ कोई भी कांग्रेसी कुछ बोलेगा तो गांधी परिवार उसको पार्टी से बाहर कर देगा। शिवराज बोले कांग्रेस के मन में जो है वो प्रकट हो जाता है, आतंकवादियों को महिमा मंडित करने वाले सचमुच में देश के शत्रु। शिवसेना के शिंदे गुट वाले विधायकों की अयोग्यता के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को अयोग्यता मामले पर 1 हफ्ते में सुनवाई शुरू करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मामला अनिश्चितकाल तक नहीं चल सकता, स्पीकर और विवादित विधायकों की अयोग्यता के लिए दाखिल अर्जी पर फैसला करना होगा। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदिम भान का बयान, कहा सरकार ने राजनीति के चलते ममन खान को किया गिरफ्तार। सोनीपत में टोल कर्मचारियों और बीजेपी नेताओं के बीच में हुई झड़प के चलते कई घंटे फ्री रहा टोल, बाद में अधिकारियों ने समझा बुझाकर टोल किया शुरू। केरल में काबू में निपा वायरस का संक्रमण, कोझिकोड में बनाए गए कंटेनमेंट जोन्स। कंटेनमेंट जोन्स में निपा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रात 8 बजे तक खुली रह सकती हैं तमाम दुकानें। शाहरुख खान की फिल्म जवान की बॉक्स ऑफिस पर कमाई ताबड़तोड़, भारत में 500 करोड़ के कलेक्शन के करीब पहुंची ये फिल्म। गोरखपुर को सीएम योगी ने दी सौगात, कई विकास परियोजनाओं को दिखाई हरी झंडी। हैदराबाद में के कविता ने महिला आरक्षण बिल पर जताई खुशी, कार्यकर्ताओं के साथ मनाया जश्न। अयोध्या में शिक्षकों और छात्रों ने बनाई ह्यूमन चेन, लोगों को दिया सफाई का संदेश। सागर में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में दिखाई दिए, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। सागर में जन आशीर्वाद यात्रा में सीएम शिवराज ने लिया हिस्सा, सीएम को सुनने के लिए बड़ी संख्या में जुटी भीड़। खंडवा में 21 सितंबर को सीएम शिवराज आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे, 108 फीट लंबी मूर्ति का निर्माण। गोरखपुर में सीएम योगी ने रक्तदान कार्यक्रम का उद्घाटन किया, सभा को एड्रेस किया। बलरामपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हिस्सा लिया, विपक्ष पर बोला हमला। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में युवक ने खाट से बनाई कार देखकर आनंद महिंद्रा ने किया ट्वीट। बारामूला में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाया गया मुफ्त डायलिसिस सेंटर, बड़ी संख्या में मरीज ले रहे फायदा। गुजरात में भारी बारिश ने लोगों की दिक्कत बढ़ाई, जूनागढ़ शहर में भारी जलभराव। जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद आफत का मंजर, जलभराव के बीच में फंसी बच्चे। जूनागढ़ में उफान पर नदी नाले, पानी के बहाव के बीच में लोग आवागमन के लिए मजबूर। गुजरात के बनासकांठा में मौसम की मार, पूरा शहर जलमग्न। बनासकांठा के रिहायशी इलाकों में भर गया पानी, डूबे नजर आई बाइक और गाड़ियां। जूनागढ़ में बारिश के बीच में अलर्ट मोड में एनडीआरएफ की टीमें, लोगों का रेस्क्यू। वडोदरा में बाढ़ में फंसे 12 लोगों के लिए देवदूत बने सेना के जवान, रस्सी के सहारे रेस्क्यू। चेन्नई में बरसे बादल, लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। बंगलुरु में भी जमकर हुई बारिश, पानी से लबालब भरी सड़कें। बंगलुरु में बारिश से कई इलाकों में जलभराव, आने जाने में लोगों को दिक्कत। 16 सितंबर तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 23.5% उछलकर 8.65 लाख करोड़ के पार निकला। आरबीआई की रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत का बखान करते हुए कहा गया घरेलू खपत निवेश के दम पर भारत की इकॉनमी तेजी के साथ दौड़ रही। आरबीआई ने पुरानी पेंशन योजना पर चेतावनी देते हुए इसे अपनाने को पीछे की तरफ ले जाने वाला कदम करार दिया है। पीएम मोदी ने कहा भारत का सबसे तेज अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरना महज एक संयोग भर नहीं है। गणेश चतुर्थी के साथ देश भर में फेस्टिव सीजन की गति पकड़ने का अनुमान, जिसमें लोग जमकर खर्च करेंगे। गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन जैसे बिग टेक कंपनियों के साथ सरकार नए डाटा बिल पर चर्चा करेगी। सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों और स्टार्टअप्स को भी चर्चा के लिए न्यौता दिया। प्राइस कट डिस्काउंट सेल्स के दम पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की कुछ कैटेगरीज में बिक्री 25% तक बढ़ गई है। इस साल चौथे इजाफे के साथ 1 अक्टूबर से टाटा के कमर्शियल व्हीकल्स महंगे होने वाले हैं। कारों को सेफ्टी रेटिंग देने के लिए भारत एनसीएपी का कमांड कंट्रोल सेंटर पुणे में खुला। 1 अक्टूबर से क्रैश टेस्ट शुरू हो जाएंगे।
सोमवार को अंबानी और अडानी समेत दुनिया के टॉप 20 रईसों में से 15 की नेटवर्थ पर गिरावट दर्ज की गई है।